नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धारणा और भारत अमेरिका संबंधों के सकारात्मक आकलन की सराहना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध विशिष्ट हैं और दोनों देशों के संबंधों पर चिंता की कोई बात नहीं है। भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, ये निर्णय पूरी तरह से राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कल उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर के त्यागपत्र के बाद कैबिनेट में महत्वपूर्ण बदलाव किया। यवेट कूपर को विदेश मंत्री बनाया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कई छापों के दौरान 11 बलूच नागरिकों को जबरन गायब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धारणा और भारत अमेरिका संबंधों के सकारात्मक आकलन की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अत्यधिक सकारात्मक, भविष्योन्मुखी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। कल रात वाशिंगटन में संवाददाताओं से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं और दोनों देशों के संबंधों के बारे में चिंता की कोई बात नहीं है और वे सदैव उनके मित्र रहेंगे। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस कदम का समर्थन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्र हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक टीवी चैनल से साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि चाहे रूसी तेल हो या कुछ और, दरों और लॉजिस्टिक्स के मामले में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेंगे। श्रीमती सीतारामन ने दोहराया कि भारत के आयात बिल में कच्चे तेल का योगदान सबसे ज्यादा है। Whether it is Russian oil or anything else, it's our decision to buy from the place which suits our needs, whether in terms of rates, logistics, anything. Where we buy our oil from, especially being a big ticket foreign exchange related item, where we pay so much out of our pocket, highest in terms of import. विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। थाईलैंड की संसद ने उद्योगपति अनुतिन चानविराकुल को देश का प्रधानमंत्री चुना है। वे पिछले 2 वर्ष में तीसरे प्रधानमंत्री हैं। एक रिपोर्ट। थाईलैंड की संसद ने उद्योगपति अनुतिन चानविराकुल को देश का प्रधानमंत्री चुना है। वे पिछले 2 वर्षों में तीसरे प्रधानमंत्री हैं। श्री अनुतिन ने पैथोंगटान शिनावात्रा का स्थान लिया है, जिन्हें पिछले सप्ताह संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के साथ सीमा विवाद से निपटने में अनैतिकता के कारण पद से हटा दिया था। अनुतिन चानविराकुल की भूमजैथाई पार्टी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक निचले सदन के आधे से ज्यादा वोट आसानी से हासिल कर लिए। पार्टी को संसद में 247 से अधिक वोट मिले और 492 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम इस महीने की 9 तारीख से 8 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रामगुलाम मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कल उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर के त्यागपत्र के बाद कैबिनेट में महत्वपूर्ण फेरबदल किया। एंजेला रेनर ने अपने नए घर पर कम कर चुकाने की बात स्वीकार करके इस्तीफा दे दिया था। इस फेरबदल में डेविड लेमी को उप प्रधानमंत्री और शबाना महमूद को गृह मंत्री नियुक्त किया गया। यवेट कूपर को विदेश मंत्री बनाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुश्री कूपर को ब्रिटेन की विदेश मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत
गति को जारी रखने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कई छापों के दौरान 11 बलूच नागरिकों को जबरन गायब कर दिया। पूरे प्रांत में जबरन गायब होने की बढ़ती घटनाओं के बीच उत्पीड़न का ये सिलसिला जारी है। एक रिपोर्ट। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने बताया कि पिछले 2 दिनों में सूबे के डेरा बुक्ती और पीरकोह इलाके से 11 लोगों को गायब कर दिया गया। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के मीडिया सेल ने कहा कि स्थानीय लोगों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवाद निरोधी विभाग के कर्मचारी अवैध रूप से लोगों को हिरासत में ले रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज। पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि पाकिस्तानी सरकार उन्हें जबरन देश से बाहर निकाल रही है। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद ये प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अफगान शरणार्थियों ने कहा कि वे लगभग 40 वर्ष से पाकिस्तान में व्यापार कर रहे हैं और इतने कम समय में सब कुछ खत्म करना असंभव है। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अपील के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उन्हें निर्वासित करने का काम जारी है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने टोक्यो में आयोजित 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा उपकरणों और साइबर क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में अपने सुरक्षा संबंधों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। चर्चा के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने घोषणा की कि दोनों देश लगातार गंभीर होते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए अपनी संयुक्त निवारक क्षमताओं को मजबूत करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने तेहरान के परमाणु मुद्दे से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये चर्चा कतर की राजधानी दोहा में हुई, जब फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की दिशा में एक कदम उठाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय से जारी एक बयान के अनुसार अरागची और कल्लास ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ ईरान के सहयोग पर भी विचार विमर्श किया। नागालैंड में कल शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विभिन्न जिलों के सरकारी और निजी संस्थानों के 13 उत्कृष्ट शिक्षकों को वर्ष 2025 के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन राज्य भर के छात्रों ने मिलकर किया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। यूएस ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज बेलारूस की मौजूदा चैंपियन आरेना सबालेंका का मुकाबला अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा से होगा। सबालेंका ने सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया था। अनिसिमोवा ने जापान की नाओमी ओसाका को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। इस बीच स्पेन के कार्लोस अल्काराज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज अल्काराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को लगातार सेट में 6-4, 7-6, 6-2 से हराया। इधर पुरुष एशिया कप हॉकी के सुपर 4 चरण में आज भारत का सामना चीन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। भारतीय टीम 4 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। उधर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप आज से दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में शुरू हो रही है। इसमें भारत की 12 सदस्यीय टीम भाग ले रही है। पिछली बार इस प्रतियोगिता में भारत 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा था। इस बीच फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश और तुर्की के यागीज कान एर्दुगमुस की बाजी ड्रॉ रही है। पहले दौर में गुकेश ने जीत दर्ज की थी और महिला वर्ग में मौजूदा चैंपियन आर वैशाली ने नीदरलैंड की एलाइन रोयबर्स को हराया। वैशाली के भाई और शीर्ष वरीयता प्राप्त आर प्रज्ञानानंद ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा, भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक और भविष्योन्मुखी साझेदारी। द्विपक्षीय संबंधों के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक बयानों की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध विशेष और दोनों देशों के संबंधों पर चिंता की कोई बात नहीं। भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, ये निर्णय पूरी तरह से राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने कल उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर के त्यागपत्र के बाद कैबिनेट में महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।